Hello everyone. So today we're gonna discuss about human resource management. So in this video we're gonna discuss about what is human resource management, objective, importance and characteristics of human resource management. So let's start. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नेम ही सजेस्ट कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ऐसे ही हमारा एक क्या डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जैसे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उन्हें कंट्रोल करना, मैनेज करना, ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क कर रही है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, लेबर्स हैं, उनको मैनेज करना, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी पर्सन्स की हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, उन्हें सेलेक्ट करना, रिक्रूट करना, उनको बताना कि उन्हें क्या जॉब परफॉर्म करनी है, उसकी जॉब की डिजाइनिंग करना, अप्रेजल करना, उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड करना, ये सब किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, उस पॉइंट से लेके जब तक वो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, तब तक जितनी भी एक्टिविटीज उस पर्सन से रिलेटेड परफॉर्म की जाती हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. वो किसके अंदर आती है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर. कि हम उस पर्सन को क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, देन सिलेक्शन के बाद हम उसे ट्रेनिंग देते हैं कि कैसा काम हमें उन्हें करवाना है, देन जॉब डिजाइन करते हैं, इंडक्शन करते हैं, फिर हम उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं कि वो कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके बेस पे हम उन्हें कंपेंसेशन, सैलरी प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें उनकी डेवलपमेंट करते हैं. ये सब किसके अंदर आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर. तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट है ये क्यों होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कैसे वर्क करता है. तो सबसे पहले, अर्लियर पर्सनल मैनेजमेंट वाज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड लेबर्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन. कि पहले हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज नहीं करते थे. जो टर्म अर्लियर यूज की जाती थी, पहले यूज की जाती थी, ट्रेडिशनली जो टर्म यूज की जाती थी, वो हमारी क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट. अब पर्सनल मैनेजमेंट में कुछ कमियां थी, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसी वजह से न्यू टर्म जो डेवलप हुई, जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट में हम क्या करते थे कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज या लेबर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें एज अ मशीन ट्रीट किया जाता था. यानी कि उनको वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी नहीं दी जाती थी, उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी एज अ मशीन की हमें उनकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है, सिर्फ इस सेक के लिए यूज किया जाता था. बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने क्या किया कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, एंड देन हमने क्या किया, जो भी मीन्स हमारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें एज अ मशीन की जगह एज अ एसेट्स हमने ट्रीट किया. कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो हमारे लिए एसेट्स हैं, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अर्न करके लेके आते हैं, कोई ना कोई बेनिफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज दैट फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विच हैज to do with planning, organizing and controlling the function of procurement, developing, maintenance and utilization of labor force. कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लेबर फोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको प्रोक्यूर करना, उसे सेलेक्ट करके उसे ट्रेनिंग देना, उसकी अप्रेजल करना परफॉर्मेंस की, उसे कंपेंसेशन प्रोवाइड करना. यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब परफॉर्म करना, वो हमारा क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जैसे ह्यूमन रिसोर्स हमने क्या देख लिया कि जो भी हमारी लेबर फोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रही है उसकी मैनेजमेंट करना. और मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना. सो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड फंक्शंस के लिए ये सब मैनेजमेंट का परफॉर्म करना ही क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम. फर्स्ट इज कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शन. की जो हमारा एचआरएम है वो क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शन है. ऐसा नहीं है कि एचआरएम हम सिर्फ लोअर लेवल एम्प्लॉयज के लिए यूज करते हैं, मिडिल लेवल के लिए यूज करते हैं. ये हर लेवल पे जितनी भी हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर तरीके के जितने भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, व्हाइट कॉलर है, ब्लैक कॉलर है, ब्लू कॉलर है, जिस भी तरीके के एम्प्लॉयज काम करते हैं उन सबको ये कंसिडर करता है. सो ये हमारा क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शन है. सेकेंड इज पीपल ओरिएंटेड. नेम ही सजेस्ट कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो सिंपली ये हमारी उस रिसोर्स को देखता है जो हमारी एक्टिव रिसोर्स है. बाकी जो भी चीजें होती है, हमारे ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्शन है, मनी है, ये सब हमारा क्या होता है, पैसिव होता है. बट ह्यूमन रिसोर्स हमारी ओनली एक्टिव रिसोर्स होती है. सो ये हमारे पीपल के ऊपर फोकस करता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स वर्क कर रहे हैं उन पे फोकस करता है. सो ये हमारा क्या है, पीपल ओरिएंटेड है.
देन सेकेंड इज एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस होते हैं उनका एक्शंस के कोई ना कोई रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनके वर्क के ऊपर बेस्ड होगा कि उनकी कंपेंसेशन क्या होगी, और कंपेंसेशन हम उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसका भी रिएक्शन होता है कि हम इक्विटेबल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम सब एम्प्लॉयज को सेम ट्रीट कर रहे हैं, इक्विटी के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फाई होंगे, लेकिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इनइक्विटी है तो वो डिससेटिस्फाई होंगे। सो ये क्या है, हमारा एक्शन ओरिएंटेड है। वर्क किस पे फोकस करता है, एक्शंस पे फोकस करता है, और हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। देन इंडिविजुअल ओरिएंटेड, ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं एज अ होल नहीं देखता, इवन एक सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे भी फोकस करता है। यानी कि हर एक एम्प्लॉय के, बिकॉज हमारे जो भी इंडिविजुअल होते हैं हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। सो हर एक इंडिविजुअल के साथ डील करने के लिए हमारी थिंकिंग अलग होगी, हमारे कॉन्सेप्ट्स अलग होंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे इंडिविजुअली भी डील किया जाता है। देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है कि इसमें किस चीज पे फोकस की जाती है कि हम डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, जितना ज्यादा ग्रो किया जा सके आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके एम्प्लॉयज को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज जो भी एम्प्लॉयज उसके अंदर काम कर रहे हैं उन दोनों के बेनिफिट के लिए सोचा जाता है, उन दोनों के बेनिफिट को कंसीडर किया जाता है, डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल फंक्शन है। हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी काइंड की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह ये यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है और उसकी मैनेजमेंट भी की जाती है। देन नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने एक एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट थी, आपने सेलेक्ट कर लिया, वहां पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन खत्म नहीं हो जाता कि हमने एक एम्प्लॉय को लिया, उसको ट्रेनिंग दिया एंड उसका अप्रेजल किया। जितना ज्यादा हम आगे, हमें और एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी और वैकेंसी होगी, एंड वो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं उसके बाद एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है। उन्हें टाइम टू टाइम उनको डेवलप करना, उनकी ग्रोथ करना, उनके साथ डील करना, कम्युनिकेट करना। सो ये हमारा लगातार चलने वाला फंक्शन है, यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, कि जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं। मैनेजमेंट आ गया तो मैनेजमेंट क्या होती है हमारी, जिसमें हम फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करते हैं, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट किया जाता है। सो ये हमारा क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, यानी कि फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर गोल के लिए ही हम इसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज स्टाफ फंक्शन। सिमिलरली कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ है उसी से रिलेटेड ये फंक्शन है। जितने भी स्टाफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, एग्जिस्टिंग स्टाफ है या फिर जो आने वाला स्टाफ है, उन्हीं से रिलेटेड ये फंक्शन है। ये फाइनेंस या प्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन नहीं है। जो भी पीपल, जो भी पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड फंक्शन है। देन चैलेंजिंग फंक्शन, कि ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग फंक्शन है। और ऐसा क्यों है, बिकॉज आपको ये पता है कि किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, वो आप परफॉर्म कर सकते हो। बट जब आपके पास वैरायटी ऑफ पीपल होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 के 100 लोग एक दूसरे से डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग अलग है, उनके परसेप्शन अलग है, उनके थॉट्स अलग हैं, उनका जो डील करने का तरीका है वो अलग है। सो सबको सेटिस्फाई करना, सबको एक साथ लेके चलना ताकि हमारा जो गोल है हम उसे अचीव कर सके, वो हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स हमारा क्या है, एक चैलेंजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट इज साइंस एज वेल एज आर्ट, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, साइंस को भी इंक्लूड करता है और आर्ट को भी इंक्लूड करता है। आर्ट को कैसे इंक्लूड करता है कि इसके अंदर हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, माइंडसेट, पर्सन के साथ डील करते हैं। एंड हमारा साइंस कैसे आता है, इसमें हम कुछ प्रिंसिपल्स का पे फोकस करते हैं, कोज इफेक्ट पे फोकस करते हैं, यानी कि कुछ फीचर्स इसमें साइंस के भी यूज किए जाते हैं एंड कुछ फीचर्स इसके अंदर आर्ट्स के भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज यंग डिसिप्लिन। यंग डिसिप्लिन मीन्स कि ट्रेडिशनली हम किसका यूज करते थे, पर्सनल मैनेजमेंट का यूज करते थे। उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ये हमारा क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करता है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको ये इंक्लूड करता है।
नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट बना रहे हैं, उसे बनाने के पीछे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अटेनिंग गोल, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए जो भी उसके पास पैसिव रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। एंड उस ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने अल्टीमेट गोल जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकते हैं। टू इंप्रूव स्किल ऑफ एम्प्लॉइज, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब से डिपार्टमेंट आया है या फिर जब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा फोकस करने लगे हैं, उनसे रिलेटेड फंक्शंस को हमने इंट्रोड्यूस किया, रिकॉग्नाइज किया, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, उन्हें ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। एनहांस जॉब सेटिस्फैक्शन, सिंपली अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो और वहां पे आपको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, आपको डिग्निटी दी जा रही है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप ज्यादा सेटिस्फाई होगे इन कंपैरिजन अगर आपको एज अ मशीन ट्रीट किया जा रहा है। सो ये क्या करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन को एनहांस करता है। टू मेंटेन अ रिस्पेक्टिंग रिलेशनशिप, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स है उनके बीच में अच्छे रिलेशंस बने रहें, बिल्ड करते हैं ये अच्छे रिलेशंस को, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क कर सके। सो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस चीज में भी हेल्प करती है कि हमारे रिस्पेक्टिंग रिलेशनशिप हमारी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बने रहें। मैक्सिमाइज इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि ये हमारी हमने फीचर्स में किया है कि ये क्या है, इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज पे फोकस किया जाता है, उनकी ग्रोथ पे फोकस किया जाता है, करियर डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। सो ये हमारा क्या है, मैक्सिमाइज करती है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को। देन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स भी होते हैं, टीम्स भी होते हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन गोल वही अचीव कर पाती है जिसमें तीनों जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं या टीम है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन होता है। सो उनको इंटीग्रेट करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए ग्रुप का अपना गोल होता है और अपने इंडिविजुअल्स का खुद का गोल होता है, बट उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है, जो उनके जो शॉर्ट टर्म गोल बने होते हैं वो किस चीज के लिए बने होते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव किया जा सके। सो उन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए भी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज करते हैं। टू अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करती है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करती है कि हम कितने अच्छे से उन्हें वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा नेचर क्या है वर्किंग एनवायरनमेंट का, कितनी अच्छी फैसिलिटीज हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ पे कौन फोकस करता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। टू मेंटेन हाई मोरल एंड गुड ह्यूमन रिलेशंस, कि ये इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हो, सो उससे क्या होगा, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, एंड सेटिस्फेक्शन होगा तो उनकी मोटिवेशन भी हाई हो जाएगी, उनकी मोरल भी हाई हो जाएगी, एंड उनके बीच में अच्छे रिलेशंस भी बने रहेंगे। मैनेज एथिकल पॉलिसीज एंड बिहेवियर, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं जो क्या डिफाइन करती हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं वो किस सर्टेन वे में बिहेव करेंगे, कैसे उन्हें बिहेव करना है, ये सारी चीजें उन्हें इंक्लूड की जाती है ताकि वो एथिकली डील करें। एथिक्स क्या होता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कि आपको क्या लगता है व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, आपको क्या लगता है ये सही है, ये गलत है। तो जो आपको लगता है कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, हमारे एम्प्लॉयज उन्हीं चीजों को परफॉर्म करें, इसलिए हम पॉलिसीज भी बनाते हैं ताकि एक सर्टेन लेवल ऑफ बिहेवियर हम मेंटेन कर सकें। मैनेज चेंज टू द म्यूचुअल एडवांटेज, चेंज क्या होता है, नेसेसरी है, टाइम टू टाइम हमें चेंजेस करने होते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी क्या करता है कि जैसे ही न्यू चीजें इंट्रोड्यूस होती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, सो ह्यूमन रिसोर्स को वो कंपेल करता है, उन्हें इंट्रोड्यूस करता है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है न्यू जो भी इन्वेंशन हुई है उसके रिगार्डिंग, ताकि वो उनसे यूज टू हो जाए और अच्छे से डील कर सकें। रिकॉग्नाइज एंड सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड, एज आई सेड कि ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। सो ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि आइडेंटिफाई करता है कि हर एक इंडिविजुअल की क्या नीड है, एंड उस पर फोकस करता है कि उन्हें कैसे और कितना जल्दी सेटिस्फाई किया जा सकता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, कि एचआरएम की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम एचआरएम की इंपॉर्टेंस को 4 लेवल में डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है, सोशल लेवल पे क्या है, प्रोफेशनल लेवल पे क्या है, नेशनल लेवल पे क्या है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल पे हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर एक एंटरप्राइज के लिए एचआरएम की क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो एंटरप्राइज है, अगर उसमें एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, तो उससे उसे क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इंपॉर्टेंस होंगी। फर्स्ट इज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रिक्वायर्ड टैलेंट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का मेन फंक्शन एक ये भी होता है कि वो क्या करते हैं,
रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट एंड रिटेन रिक्वायर्ड टैलेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर होगा तो एक एंटरप्राइज क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है और रिटेन कर सकती है रिक्वायर्ड टैलेंट को। जैसे एम्प्लॉयज जितनी क्वांटिटी और क्वालिटी के एम्प्लॉयज उन्हें प्रोवाइड करना चाहती है, उनको रिक्वायरमेंट है, उनको वो क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है एंड बाद में उन्हें रिटेन कर सकते हैं, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रख सकती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू। देन सेकंड इज डेवलपिंग द नेसेसरी स्किल्स एंड एटीट्यूड, यानी कि जो भी राइट एटीट्यूड आपको चाहिए है, जो स्किल्स आपको चाहिए अपने एम्प्लॉयज के अंदर, वो आप किसके थ्रू डेवलप कर सकते हो, आप ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो ट्रेनिंग के थ्रू हम उन्हें एटीट्यूड सिखा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं कि कौन सी स्किल्स उसके अंदर रिक्वायर्ड है। देन यूटिलाइजिंग अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स, कि जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स है उससे रिलेटेड सारे फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही करता है, वही मैनेज करता है, उसी के साथ डील करता है। सो वो क्या करते हैं, किस पे फोकस करते हैं कि यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्स, जितना भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, कुछ भी वेस्टेज ना हो ह्यूमन रिसोर्स की। सो ये भी हमारी इंपॉर्टेंस है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका मैक्सिमम और बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाएगा। सिक्योरिंग कॉपरेशन अमंग एम्प्लॉयज, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन हो ताकि हम अच्छे से वर्क कर सकें। वो भी कैसे इंश्योर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। एंड इंश्योरिंग ब्राइट फ्यूचर, बिकॉज हम उनके करियर डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, उनकी ग्रोथ पे फोकस करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो जो हमें क्या इंश्योर करता है कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट होगा। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। अब तक जो थी वो क्या थी, एक एंटरप्राइज के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, अब प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या है या फिर एम्प्लॉयज के लिए क्या सिग्निफिकेंस होंगी। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, जो भी एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी क्या होगी, पर्सनल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि एचआरएम क्या करता है, इंडिविजुअल पे फोकस करता है, उनकी ग्रोथ पे फोकस करता है, उनकी डेवलपमेंट पे फोकस करता है। मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप, उनकी अच्छी रिलेशनशिप रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में बाकी मेंबर्स के साथ। देन एलोकेटिंग वर्क प्रॉपरली, और उन्हें प्रॉपरली वर्क अलोकेट किया जाएगा। अगर हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो ह्यूमन रिसोर्स पे ही फोकस करता है तो क्या होगा, वो सोच समझ के अच्छे से पॉलिसीज को फोकस करके वर्क को एलोकेट करेंगे, अदरवाइज वर्क एलोकेशन में डिफिकल्टी आ सकती है। देन नेक्स्ट इज सोशल सिग्निफिकेंस, यानी कि सोसाइटी के लिए हमारी क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, वो रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है। इसका मतलब क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एम्प्लॉयज ले रहा है एंड सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन जॉब अवेलेबल एंड जॉब सीकर्स, कि उन्हीं को क्या करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स ही डील करता है सिलेक्शन वगैरह के रिगार्डिंग। सो वो क्या करते हैं, एक बैलेंस बना के रखते हैं कि कितने लोगों को जॉब चाहिए है और कितनी हमारे पास वैकेंसीज हैं, उनके बीच में एक बैलेंस बना के रखता है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भी डील किया जा सके। देन एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, की ह्यूमन रिसोर्स के वेस्ट को एलिमिनेट करता है। जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे फोकस करता है, उनके वेस्ट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इज नेशनल सिग्निफिकेंस। नेशनल सिग्निफिकेंस क्या होता है, नेशनल लेवल एक्टिविटीज फॉर अवेलिंग जॉब एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन आवर कंट्री, की हमारी कंट्री की जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, उन्हें हम कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। जितने भी पर्सन हैं जो लिटरेट हैं, यानी कि जो एजुकेटेड हैं, जो जॉब चाहते हैं, हम कितने अच्छे से उन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं जो नेशनल लेवल पे हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर रही है। If human resource underdeveloped in a nation, then the nation itself is underdeveloped. कि अगर हमारी ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, अगर वो अंडरडेवलप्ड है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो नेशन है वो भी अंडरडेवलप्ड ही रह जाएगा। जो नेशन अपनी ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करता है, उस पर अच्छे से फोकस करता है, वो नेशन ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ने लग जाता है, उसके थ्रू जाने लग जाता है। ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूट टू द नेशनल ग्रोथ एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ह्यूमन रिसोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द नेशनल ग्रोथ। यानी कि नेशनल ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स की यूटिलाइजेशन क्या है, प्रोपोर्शनेट है डायरेक्टली एक दूसरे के। अगर हम अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे तो नेशन की भी ग्रोथ होगी, एंड अगर हमने अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया तो हमारा नेशन भी अंडर डेवलप्ड ही रह जाएगा। सो नेशनल लेवल पे क्या है कि जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो हमें परफॉर्म करनी चाहिए ताकि जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स हैं हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section, and please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.